वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। ये सुपारी गणेश है और सुपारी हर पूजा पाठ में हम लोग के धार्मिक उपस्थानों में इसका प्रयोग होता है और इसका कॉस्ट 7,500 रुपया है और एक महीने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 दे सकता हूँ। प्रकृति से आदमी आज की डेट में हटता जा रहा है, जानवरों से प्रकृति से आदमी बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है। इस क्रम में मैंने पेन स्टैंड के माध्यम से ये दिखलाने की कोशिश की है कि जानवर हमारे जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं। और इसी क्रम में मैंने बिहार वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, जिसमें हमको 35 पीस का ऑर्डर यहाँ के DF किशोर साहब ने दिया है और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने हमने काम किया है। और इसमें हमने दिखलाया है कि कैसे एक हिरन जो है बचने की कोशिश कर रहा है, एक शेर जो है उस पर चपेट कर रहा है, जो प्रकृति का नियम है। ठीक है। और जिस तरह का हमें ऑर्डर प्राप्त होगा, जिस तरह का आप लोगो चाहेंगे, जो चाहेंगे वो डिज़ाइन चाहेंगे, वो मैं इस पेन स्टैंड में दे सकता हूँ। जैसे कि आप ये जो है SBI का, आप दूसरी भी अन्य कोई भी ऐसी संस्था या कंपनी है उसका लोगो या कुछ बना सकते हैं। जी हाँ। और एक दूसरा है कि आप आपका जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन के तरीके से भी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। आप इसका जो कितना क्वांटिटी और इसका कितना कॉस्ट? ये 450 से लेके 550 तक का है और एक महीने में हम इसमें 1000 पीस दे सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, ये इधर जो है कुछ नए काम हुए हैं। ये एक प्रयोग के तहत हुआ है, डिफरेंट कलर के वुड के चिप्स को काट के और उसको उस तरह से पैचिंग करके ये वर्क मैंने किया है और ये काफ़ी अच्छा मांग इसका बन रहा है बाजार में। ठीक है। इसको मतलब घर में या ऑफिस में शो पीस की तरह रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। अच्छा। और ये काफ़ी मतलब एक प्लीजिंग, एक अच्छा लुक देता है घर में ना। हाँ, इसका क्या जो इसका जो कॉस्ट है? ये सर 3500 से लेके 5000 रुपए तक का है। ठीक है। इसमें अलग अलग वैरायटी है? हाँ, अलग अलग। ठीक है। इसमें आप महीने में कितना दे सकते हैं? इसमें महीने में हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सर तो 12 दे सकते हैं। 12 पीस। 12 पीस। ठीक है, धन्यवाद। सर ये मॉर्निंग वॉक स्टिक हुआ, इसको मतलब सुबह टहलने में यूज़ में लिया जाता है सर। और ये सर महीना में कम से कम सर 25 से 30 पीस सर ये आपको। और इसका कॉस्टिंग कितना पड़ेगा? 1500 रुपया। 1500 रुपया प्रति स्टिक? प्रति पीस जी। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 18 इंच। 18 इंच। और इसमें डिज़ाइन किस तरीके का किया गया है? जानवर शिकार का इस पर कार्विंग है सर। शिकार का जो पोज होता है, हाँ, इसका कार्विंग इस पर है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ये सारनाथ अशोक स्तंभ है जिसमें अशोक ने 4 शेरों की परिकल्पना की थी
जो चारों दिशाओं के प्रहरी होंगे, और इसमें एक बड़े साइज में है जो कहीं रखने वगैरह के लिए, और एक ऑफिस साइज के लिए मैंने छोटे रूप में इसको तैयार किया है। इस पर घोड़ा है, 24 चक्र हैं, बैल है। ये सब जो है हमारे कृषि प्रधान जगह के, और जिस समय साधन नहीं था सवारियों के, उस समय के लिए उस सारे चित्रों को अंकित किए गए। और इसका दाम? और हाँ, इसका दाम 3500 रुपया है, और इसका दाम 2000 रुपया है। ठीक है। और ये भी मतलब महीने में कितना क्वांटिटी हो सकता है? महीने में अगर ऑर्डर में 20 से 25। और ये छोटे वाले भी दिखा दीजिए। हाँ। इसमें छोटे वाले भी है ना? हाँ, ये वाले छोटे वाले भी साइज है। अच्छा, और एक और उसमें अलग डिज़ाइन भी है। अच्छा, ये और छोटा है? ये और छोटा है सर। ठीक है, तो इसका दाम कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम। ठीक है, धन्यवाद। समलैंगिकता की जो एक दौर चला हुआ है, एक आबो हवा इस तरह से पूरे समाज में फैली है, उसी को इमेज करके इस वर्क को किया गया है, और उसको लोटस में दिखलाया गया है कि कीचड़ में कमल खिलता है, इस तरह का एक भाव लेके इसको बनाया गया है। और इसका एक इमेज जो है वो 12 में क्या कहते हैं कि अमेरिका के एक नोबलिस्ट ने हमसे परचेज किया है, जो $100 में हमसे परचेज किया है। ठीक है, धन्यवाद। शुरू करते हैं। आप पहले तो ये बताएंगे कि इतने बेहतरीन जो ये पुरस्कार है, मेडल आपको जो मिले हैं जी, ये आपको किस कारण और कहाँ से दिए गए थे? नहीं, कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा। हाँ। ये सर 2005 में हम इराक में गए हुए थे। इराकी फ्रीडम ऑपरेशन था जिसमें अमेरिकन लोग थे, और वहाँ जो है चर्च का स्टैचू जो होता है वो हम लोग को बनाने को मिला था, और वो हम बनाए। हमारा काम बहुत पसंद आया। तो ये चर्च का स्टैचू कितने लोगों ने बनाया था मिलके? मेन तो मैं ही अकेला था, और मेरे अच्छा। साथ मतलब 4-8 आदमी और मतलब हेल्पर में थे हमारे साथ। ठीक है, तो चर्च का स्टैचू मतलब किसका बनाया था? मतलब वो माता मरियम थे, क्रिस्टल राजा थे, इन्हीं लोगों का, मतलब धार्मिक जो उन लोगों का जो धार्मिक का था ना। ठीक है, तो वो लोग ने आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया? ये सर्टिफिकेट दिया और ये मेडल दिए हमारे। अच्छा, आप कितने समय के लिए वहाँ थे? 3 साल सर। 3 साल के लिए। 2008 में आए। ठीक है। और आप ये जो चंपारण वुड आर्ट संस्था है, आप उससे कैसे जुड़े हुए हैं? ये तो हम लोग का फैमिलियर अपना ही, आपका ही है? जी, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। एक पेंटिंग हमको मिली थी किसी पत्रिका में, जिसमें एक बंदरगाह का सीन था, और वही परिकल्पना हमने सोचा कि पेंटिंग से क्या लकड़ी पर पेंटिंग हो सकता है, लकड़ी में इसको उभारा जा सकता है। इस परिकल्पना के तहत इसका निर्माण हुआ, जो एक पीस लकड़ी में बनी हुई है, और 5 महीने का समय लगा। 5 महीने? 5 महीने का समय लगा। और अगर कोई ये खरीदना चाहता है आपसे, तो इसकी जो मतलब वैल्यू होगी वो कितने होगी इसकी वैल्यू? ये 80,000 रुपए की। 80,000। इसमें आपका 5 महीने का पूरा इसमें आपका मेहनत है ना? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और बाकी के जो 3 है वो भी अभी बता दीजिए, वीडियो चालू है। तुरंत बता देते हैं। ये मॉडर्न कंसेप्ट में स्त्रियों का प्रथम श्रृंगार जो होता है लज्जा, हाँ। उस पर मैंने ये काम किया है। अच्छा। और इसको मॉडर्न कंसेप्ट में दिखलाया गया है। इसमें आँख कान आपको कहीं से दिखाई नहीं देगा, लेकिन देखने पर एक लगेगा कि एक औरत जो है अपने शरीर को ढक के और बैठी हुई है। ठीक है। और ये कितना? 10,000। ठीक है।
ये आपके मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो डिजाइन बनाया है जी। ये आप लोग में चंपारण वुडन आर्ट में मतलब किसने बनाया है ये हमारे सबसे छोटे भाई ज्योति शर्मा जी ने इन्होंने बनाया है? इन्होंने बनाया। ठीक है, चलिए। ये सर एक कपल पर काम हुआ है ठीक है, और इसमें दिखलाया गया है जो प्राकृतिक नियम है आदमी स्त्री पुरुष का एक संसर्ग होना, ठीक उस है। पर ये एक मॉडर्न कंसेप्ट में ये काम किया गया है। ठीक है, ये 15,000 रुपये का है। धन्यवाद। और ये जो है ये एक फिल्म आई हुई थी आस्था, उसमें गुलजार साहब का एक गीत था कि अच्छा। लबों से चूम लो आंखों से थाम लो मुझको, तुम्हीं से जन्म तो शायद मुझे पनाह मिले। अच्छा, इन पंक्तियों को माइंड में रखते हुए हाँ, इस चीज का निर्माण हम लोगों ने किया है। ये 35,000 रुपये। बढ़िया। तो बस एक जो चंपारण वुड आर्ट है इसकी क्या कहानी है? तो ये जो कला है ये कब से चली आ रही है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, ये कला की शुरुआत होती है कन्नौज महाराज के वहाँ से हमारे पूर्वज। ये कन्नौज महाराज कहाँ के थे? कन्नौज के। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ठीक में है। जगह है कन्नौज, जहाँ का इत्र सबसे ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से हमारे पूर्वज बनारस से बेतिया महाराज और हमारे पूर्वजों को लेके अपने राज्य में आए, और ये लोग हाथी के हौदा पर जो कलाकारी होती थी, राजा महाराजा जिस पर बैठते थे, अच्छा, वहाँ से हम लोगों की शुरुआत होती है। अच्छा। कालांतर में ये जो है अब तो सोने चांदी हीरे मोतियों का काम होता नहीं है, वो काम धीरे धीरे सिमटता लकड़ियों पर आ गया, और वहीं से हम लोगों की शुरुआत है। वहीं से हम लोग अपना काम करते आ रहे हैं, उन्हीं लोगों से जो हम लोगों ने सीखा है अपने कला के बारे में। ठीक है। तो अभी से लेके आज में आप लोग की कौन सी पीढ़ी होगी? जो ये 8वीं पीढ़ी है। 8वीं पीढ़ी है। ठीक है। और आप मतलब इसमें आज तक जो चंपारण वुडन आर्ट है उसमें अभी आप लोग मतलब कितने लोग हैं जिसमें अभी काम करते हैं? अभी हम लोग 10 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, और सभी अपने परिवार के ही हैं। अच्छा, सभी यही परिवार के यही परिवार के हैं जो 10 लोग हैं। जी। ठीक है। जैसे आपका छोटा सा परिचय दे देंगे? हाँ, चंपारण आर्ट एंड क्राफ्ट से सर हम लोग हैं सर। हाँ। और हम लोग सब परिवार मिलकर इस काम को अपना करते हैं। हाँ, ठीक है। आपका थोड़ा परिचय दे देंगे? मेरा नाम हुआ, मैं चंपारण आर्ट में काम करता हूँ, मैं परिवार से हूँ। ठीक है। और आप? मैं भी परिवार से ही हूँ। ठीक है। इस आर्ट को ये लोग जीवित रखे हैं सर, ये आज के इस भाग दौड़ के जमाने में भी। अच्छा। ये कला हस्तशिल्प जो है हाँ। वो लकड़ी में जीवित रहे, ये एक प्रबल इच्छा रहती है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शोध हो सके, लेकिन अभाव की कमी सर कुछ है उस तो तरह की। ये सब जो नई डिज़ाइनें आप लोग बनाते हैं, जी। इसके पीछे आप लोग को एक बहुत ही ज़्यादा शौक होगा करने का, कुछ नई डिज़ाइन सीखने जी, का। जी। ठीक है। तो ये नई डिज़ाइन के बारे में जैसे आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि आपको पता कैसे चला कि हाँ ये डिज़ाइन हम बना सकते हैं? वो परिकल्पना में आता है सर, मन अच्छा। मस्तिष्क में इसी के खोज में आदमी रहता है, वो परिकल्पना में आता है, मन में इस तरह से घुसता है कि कुछ हो, जैसे लेबर पेन होता है, हाँ हाँ हाँ। उसका एक दर्द होता है सर। अच्छा। हाँ, और उस तरह से आदमी खोजते खोजते कोई मूर्त रूप ले लेता है। अच्छा। हाँ, तो उसी को हम लोग स्केच करते हैं, सब लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, उसमें कुछ काट छांट होता है। हाँ, ठीक है। ठीक है। आप कुछ और बताना चाहेंगे? क्या चीज़? कोई भी। हाँ, अभी बिजली भी आई तो हम वीडियो भी अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो है कि आप लोग जनरली दिन में कितना घंटा आप इसको देते हैं? हम लोग करीब 9 घंटा सर। 9 घंटा। 9 घंटा सर इसमें। अच्छा। और मतलब जैसे अभी आपके पास किसने ऑर्डर दिए हैं? अभी हमारे पास जो सबसे बड़ा ऑर्डर हमारा है वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट का है, उसमें पेन स्टैंड वगैरह की ज़रूरत है, अशोका की ज़रूरत है, और यहाँ बेतिया डीएफओ जो है नंद किशोर जी, उनका ऑर्डर है। और उनको कैसे पता चला चंपारण वुडन आर्ट के बारे में? और वो नवाड वाला जो मेला लगा था उसमें कुछ बनकर्मी आए हुए थे, उन लोगों ने बताया, उन्होंने बताया, उन लोगों ने उनको बताया।
अच्छा, और गणेश जी का आप बता रहे थे? हाँ, गणेश पर ये मन में था इस तरह की बात कि भाई सुपारी जो होता है वो पूजा पाठ में लगता है, पुंगी फल के नाम से जाना जाता है उसको, तो उस पर क्यों नहीं गणेश का कुछ कंसेप्ट निकाला जाए। वो लकड़ी के गणेश हम लोगों ने बहुत सारे बनाए थे। सर आइए अभी बताइए, आप अभी किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? फिलहाल आप क्या बना रहे हैं, ज़रा बता सकते हैं? अभी तो गणेश बन रहा है। ठीक है, ये गणेश बन रहा है। ठीक है। और उसके बाद एक ये मदर लव पर काम हो रहा है। अच्छा, मदर लव पर। मदर लव पर। अच्छा अच्छा, ये अभी काम हो रहा है इस पे? काम इसकी शुरुआत है। ठीक है, तो यही आपकी वर्कशॉप है, यहाँ ही आप लोग सब बैठ के काम करते हैं? थोड़ा सा हम मशीनरी अपने छत पर लगाए हैं। अच्छा, छत पे थोड़ा मशीन, थोड़ा बफ वगैरह करने के लिए, ठीक है, चमकाने के लिए। चमकाने के लिए, ठीक है।